हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी मस्त हो रही है। आज देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में टॉप करने की क्या क्या स्ट्रेटेजी है, क्या रणनीति करनी चाहिए। यदि आपको रणनीति नहीं पता है कैसे टॉप करना है तो आप पढ़ा हुआ सब बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कैसे टॉप किया जाता है, क्या क्या बातों को ध्यान रखना चाहिए, इसी के द्वारा टॉप कर सकते हैं। आपको 95 95 लाना हो, यदि 90% लाना हो, 97 लाना हो, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किन किन बातों को ध्यान रख के हम पढ़ाई करें कि इतना आ जाए, आराम से आ जाए, क्या रणनीति होनी चाहिए। यदि आपको रणनीति नहीं पता है इन सब के बारे में तो आप कितना भी केवल पढ़ते जाएंगे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। केवल पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। इसकी न्यू क्या चीज़ है, इन बातों को ध्यान रखें। देखिए, बोर्ड में टॉप करने के लिए क्या क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए, आपको पहला बात फर्स्ट होना चाहिए टाइम टेबल। क्या होना चाहिए? फर्स्ट जो बात है, आपको टाइम टेबल बनाना है। फर्स्ट जो बात है वो क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है। ये टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल आपको बना लेना है। हमको कितने घंटे क्या क्या करना है, कितने घंटे हमको मैथ पढ़ना है, कितने घंटे फिजिक्स पढ़ना है, कितने घंटे बायोलॉजी पढ़ना है, कितने घंटे इतिहास पढ़ना है, कितने घंटे सब चीज़ पढ़ना है। जब तक आपको टाइम टेबल नहीं बनेगा तब तक आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। 24 घंटा ऐसा बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आप एक शेड्यूल बनाइए डेली का एक शेड्यूल बनाइए। आपको इतने घंटे स्टडी करना है डेली का। आपको 6 घंटे सोना है, 2 घंटे 1 घंटे मैथ, 2 घंटे मैथ पढ़ना है। ये सब फर्स्ट टॉप ये स्ट्रेटेजी होती है जो टॉप करने वाले बच्चे की स्ट्रेटेजी। दूसरी बात आपको होना चाहिए सिलेबस। देखिए, दूसरी बात होती है आपको सिलेबस। देखिए, जब तक सिलेबस ना पता होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आपको हर चीज़ का सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस जब तक सिलेबस नहीं पता है उसे पढ़ते जाएंगे कुछ होने वाला नहीं है, उसे पढ़ते जाएंगे। दूसरी बात ध्यान रखिए, सिलेबस आपको मैथ का सिलेबस पता होना चाहिए, विज्ञान का सिलेबस पता होना चाहिए, फिजिक्स का सिलेबस पता होना चाहिए, हिंदी का सिलेबस पता होना चाहिए। ये सब पता होना चाहिए। हिंदी में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, विज्ञान में कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सब बात को पता होना चाहिए। नहीं तो इसे आप पढ़ते जाएंगे कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आपको मार्क्स भी पता होना चाहिए। मैथ में कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा जाता है, ये सब बात है। अब तीसरी बात, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। जब तक सिलेबस नहीं पता होगा तब इसे पढ़ते जाएंगे कोई मतलब होने वाला नहीं है। दूसरी बात होती है, देखिए, आपको स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी, तीसरी बात क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। तीसरी बात क्या है, स्मार्ट स्टडी करना है। ये नहीं केवल हार्ड वर्क करते जाना, नहीं, स्मार्ट अलग की तरफ से स्टडी करना है। ये नहीं केवल पढ़ते जाए। उसके बाद देखिए इन सब, उसके बाद डिसिप्लिन, डेली पढ़ना है। डेली ये नहीं कि आज पढ़ ले 5-6 दिन बाद पढ़े, 2 दिन बाद नहीं, डेली आप पढ़ाई के साथ साथ खेलने का भी टाइम निकालें। ये टाइम टेबल निकालें, पढ़ाई के साथ साथ खेलने का भी टाइम टेबल निकालें। उसके बाद स्मार्ट स्टडी करना होगा। क्या है? स्मार्ट। फिर डिसिप्लिन होना चाहिए, डेली का डिसिप्लिन होना। चौथी बात ये थी। उसके बाद देखिए डेली रिविजन। देखिए, आप कितना भी पढ़ ले ये मायने नहीं रखते, जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक सब बेकार होगा, सब बेकार हो। इसलिए डेली क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिवीजन नहीं करेंगे, कितना भी पढ़ लेंगे, समझ लीजिए पचाना, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे सब पढ़ा हुआ सब बेकार हो। इसलिए डेली क्या करना है, रिवीजन करते जाना है, नहीं तो कुलापच हो जाएगा, सब दिक्कत हो जाएगी। इसलिए डेली क्या करना है, रिवीजन। खाना माने नहीं लगता, आप 1 कुंटल खाते हैं 2 कुंटल खाने, जब तक पचाएंगे नहीं सब दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्या, जितना पढ़ें उसका डेली रिवीजन करते जाइए, ये बात होती है। उसके बाद देखिए मॉडल पेपर। देखिए ये हो गया। अब आप 5वां 6वां बात लिख कर अभ्यास करना है। जो आपको आगे उसको लिख कर रिवीजन करना है, अभ्यास करना है। उसको देखिए ऑल सब्जेक्ट, ये नहीं कि एक सब्जेक्ट आपको टॉप करना है। ये नहीं आपको मैथ में ही लगे रहिए, आपको हिंदी पसंद है हिंदी में लगे रहिए, नहीं, ऐसे नहीं टॉप कर पाएंगे। हर सब्जेक्ट को टाइम देना है। जो आपका सब्जेक्ट कमजोर उसमें ज़्यादा मेहनत कीजिए। ये नहीं आप मैथ ही लगे रहिए, ऐसा नहीं होगा। हर सब्जेक्ट को क्या करना है, टाइम देना होगा। अब देखिए इतना बात। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो 8वां है, ये है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर आप देखेंगे तो इससे पता चल जाएगा किस टाइप का जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। जब तक मॉडल पेपर नहीं पता होगा, इसी मॉडल पेपर को आपसे पता चल जाएगा कौन सा जो क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा बोर्ड में पूछा जाता है। ये मॉडल पेपर भी पता होना चाहिए। अब जो होता है देखिए मॉडल पेपर, उसके बाद होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये भी सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक क्वेश्चन नहीं देखेंगे तो कैसे पता चले किस टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए इन बातों को आप ध्यान करेंगे तो आपको एकदम समझ लीजिए ये एक
स्ट्रेटजी बना दी, इसके हिसाब से चलेंगे तो आपको फॉलो करेंगे एकदम 100/100 अच्छे अंक आएंगे, 95-90% आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इन नियम को फॉलो करना है, डेली फॉलो करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, डेली का रूटीन बना के चलना है दोस्तों। यदि आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।